हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम माघ महीने में करेंगे रविवार की पूजा विधि एवं रविवार की पौराणिक कथा। सबसे पहले सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काले स्नान करके निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा को याद करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कभी न खाएं। इस व्रत के करने से मान और सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ा दूर होती है। आइए अब हम करते हैं रविवार की एक पौराणिक कथा। आप सभी आनंद पूर्वक सुनिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सुबह ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन नहीं बनाने भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह उस गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोज ही ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को उसकी कोई खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी की बह से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। सुबह जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रत्येक दिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसके सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय नहीं देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय हैं जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई
किंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गायों को पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गायों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लुटाने में ही तेरा भला है। उसको बुलाकर बहुत धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़े को बुढ़िया माई को उन्होंने राजा ने वापस लौटा दिया और दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों में आदेश दिया कि राज्य की अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अगर आपको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।